दोस्तों स्वागत है आपका रामोज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी सेकंड ग्रेड भर्ती की जिसकी भी कल पदों की वृद्धि हुई है उसमें और दुगने उत्साह जोश स्फूर्ति के साथ आप वापस लग गए होंगे। देखिए दोस्तों, कल जब वीडियो बनाया और जब ये आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ 6500 प्लस 4037 का, उसके बाद से स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर क्या ये नई वैकेंसी है। तो मैं क्लियर कर दूं, ये नई वैकेंसी नहीं है। जो आपके पिछले 16 जुलाई 2025 को जो विज्ञप्ति आई थी 6500 पदों की, उसमें ही आपके 4037 पद एड हुए हैं, जिसकी कुछ दिनों पहले बात चल रही थी कि वित्त विभाग को स्वीकृति मिल गई है। नई वैकेंसी नहीं है, इसके अंदर आप फॉर्म अब नहीं भर पाएंगे। पहले जिन्होंने फॉर्म भर दिया उन्हीं के लिए वैकेंसी कंटिन्यू होगी। तो कुछ स्टूडेंट इस बात को लेकर निराश भी थे कि सर इतनी बड़ी भर्ती आई है, लेकिन चूंकि हमारे जो है बीएड पूरी नहीं हो पाई है तो हमको मौका कैसे मिलेगा, अब नई भर्ती नहीं आएगी। इस बात को लेकर स्टूडेंट्स के दिमाग में काफी सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं। उसको लेकर के स्टूडेंट ये वीडियो है ना, कि आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि ये भर्ती में अगर आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, हालांकि बड़ी भर्ती है, पूरे 2013 के बाद 13 साल बाद इतनी बड़ी भर्ती आई है, लेकिन आप ये मत मानिए कि आपके लिए सब कुछ खत्म हो गया है। जो स्टूडेंट अभी एलिजिबल नहीं है उनके लिए भी बहुत जल्दी स्टूडेंट भर्ती आएगी, सेकेंड ग्रेड की भर्ती आएगी डेफिनेटली। तो हम देखिए सरकार के कार्यकाल में ऑलमोस्ट हर साल वैकेंसी आ रही है। 10 दिसंबर 2024, फिर 16 जुलाई 2025। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि विद इन 6 मंथ में वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन देखिए आई। क्यों? कारण है इसका कि सेकंड ग्रेड में पद जो रिक्त चल रहे हैं, पद रिक्त सबसे बड़ा कारण है स्टूडेंट सेकंड ग्रेड का, है ना, पद रिक्त। अभी भी आपके स्टूडेंट माध्यमिक शिक्षा की बात करूं, सेकेंडरी एजुकेशन की, तो 40,000 प्लस 48,000 प्लस स्टूडेंट, वैसे ही प्रारंभिक शिक्षा में भी करीबन आपके 8,000 पद खाली चल रहे हैं जो आपके यूपीएस एचएम के होते हैं। दोनों मिलाकर स्टूडेंट आपके 55,000 या अगर बोले तो 56,000 प्लस सीट्स खाली हैं वर्तमान में। माध्यमिक शिक्षा विभाग 48,000, प्राथमिक शिक्षा विभाग 8,000, 7,000 से 8,000 लगभग, यानी कि 55,000 56,000 पद सेकेंड ग्रेड के खाली हैं। अब उसमें से भरने का क्या प्रोसेस है स्टूडेंट, जैसे ही सुनने में आ रहा है काफी समय पश्चात डीपीसी थर्ड ग्रेड से सेकेंड ग्रेड में जो लगभग आपकी 20 से 25,000 पदों पर होने वाली। मान लो कि ये संख्या आपकी 20,000 की हुई, मान लो की संख्या 20,000 स्टूडेंट, तब भी आपके पास में आप देख रहे हैं कि 56 में से मैं 20 कम करूं, या मैं केवल माध्यमिक शिक्षा वाले ही गिनूं, यहाँ मैं केवल माध्यमिक शिक्षा वाले ही गिनूं, तो 48 में से मैं 20 कम करूं स्टूडेंट, तब भी आपके 28,000 पद रिक्त रहेंगे। और उसमें आपको पता है नियम जो है वो क्या कहता है, 50-50%, यानी कि 50% डीपीसी से भरे जाएंगे विभाग द्वारा, 50% आरपीसी से भरे जाएंगे। तो अगर आज की तारीख में माध्यमिक शिक्षा में 48,000 आपके पद खाली हैं, तो 24 डीपीसी और 24 आपके आरपीसी, ठीक है। तो 24 के विरुद्ध हमारा वो काम नहीं है, 20 आए, 25 आए, 24 आए हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें आरपीसी की, अगर आधी बात करें तो 24,000 पद ऑलमोस्ट 48,000 में से आरपीसी की तरफ से भरे जाने हैं, 50% के आसपास। प्रारंभिक शिक्षा की बात कर लें, वो एड हो जाएंगे तो संख्या और बढ़ी आएगी, और वो भी आगे पीछे एड होने ही है, क्योंकि लगातार आपके यूपीएस एचएम के पद कम होते जा रहे हैं। सबको जो है वो सीनियर के अंदर मर्ज कर दिया गया स्टूडेंट, इसलिए उम्मीद है ये भी सेकंड ग्रेड की माध्यमिक शिक्षा में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब देखिए 24,000 में से अगर हम बात करें तो 10,500 प्लस 2129, ये वैकेंसी सरकार के कार्यकाल में 2 बार निकाली जा चुकी है, यानी कि ऑलमोस्ट आपकी कितनी हो गई, 12,600 के लगभग ये आपके भरी जा चुकी है। अब इसमें इतनी ही और पेंडिंग है। अगर अपन 24,000 माने तो 12,000 की आधी पर आरपीसी वैकेंसी निकाल चुकी है, आधी बाकी, यानी कि 12,000 अभी भी आपकी पेंडिंग है स्टूडेंट। तो उसमें आप मान के चलते हैं, और ये आरपीसी के खाते में ही है। हमने वो डीपीसी वाले 25,000 निकाल दिए, 24-25,000, ठीक है। पदों की वर्तमान 1/6/2026 के अकॉर्डिंग 48,000 प्लस 48,200 कुछ माध्यमिक में है। प्रारंभिक आंकड़ा अभी रिसेंटली नहीं देखा है, लेकिन 2-3 महीने पहले ये लगभग 8,000 के आसपास था। तो 12,000 पद स्टूडेंट आपके अभी भी माध्यमिक शिक्षा में खाली है, आपके इन 2 भर्तियों के बाद 21-29-24 वाली, और ये आपके वर्तमान 25 वाली। तो यानी कि डेफिनेटली स्टूडेंट आपको कुछ ही महीनों में अभी जून चल रहा है, मेरे ख्याल से आपको 3, 4, 5 लास्ट तो शायद दिसंबर तक सरकार के जब 3 साल पूरे हो जाएंगे आपकी, उसके तक आपको वैकेंसी लगभग आपको 5, 6, 7 हजार के आसपास दिखाई देगी।
हालांकि इतनी बड़ी नहीं, चांसेस कम है, लेकिन 5, 6, 7 हजार की वैकेंसी डेफिनेटली आपको दिखाई देगी। और मैं फिर बोल रहा हूँ, गणित के पद आपको फिर अच्छे से देखने को मिलेंगे। अभी भी आपके 6500 की भर्ती थी, तभी गणित के पद आपके सर्वाधिक थे, कि गणित के पदों की संख्या लगातार बनी रहेगी, क्योंकि उसके अंदर जो है आपके 22 के अंदर काफी सारे पद खाली रह गए थे स्टूडेंट, 700, 750 पद, ठीक है। तो उनकी भरपाई चल रही है। 24 में जाकर के उनकी भरपाई नहीं हो पाई इतनी, 25 में उनकी भरपाई इतनी हो पाएगी, है ना। तो इसलिए पक्की बात है, मैथ्स में पद आपके फिर भी आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, इतनी बड़ी वैकेंसी की बात, तो अब वैकेंसी 28 में जाकर के आएगी, ये भी स्टूडेंट का मैसेज आया। स्टूडेंट ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ। वैकेंसी आपको 26 लास्ट में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच, ये मेरी सोच है। और 27 के पहले 3 महीनों में, अगर इन लास्ट 3 मंथ्स में नहीं आती है 26 के, मेरी उम्मीद है कि आ जाएगी, क्योंकि पदों की खाली चल रही है ना। तो अभी भी आप भी गणित समझ गए होंगे, 12,000 प्लस आपके आरटीसी को भरने हैं। और ये तो तब है जब आज की स्थिति है। हर साल कई बड़ी संख्या में आपके सेकंड ग्रेड के पद हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, गणित में, पंजाबी, उर्दू खाली होते हैं, रिटायर होते हैं हजारों की संख्या में। वो भी आपके हर वित्तीय वर्ष में ऐड होते जाते हैं, ठीक है। तो इससे ये बड़ी भर्ती डेफिनेटली बनेगी, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि अगले 3, 4, 5, 6 महीनों में वैकेंसी आएगी। अदरवाइज सितंबर 27 के फर्स्ट 3 मंथ में तो 6, 7 हजार, 5, 6, 7 के आसपास एक वैकेंसी आपको दिखाई दे जाएगी। इस वैकेंसी के लिए भी किसी ने नहीं सोचा था इतनी बड़ी हो जाएगी। तो कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि पदों को देख करके वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या चेंज करनी, इससे आपको बचना है स्टूडेंट। क्योंकि आप देखेंगे सरकार के कार्यकाल में लगभग हर वैकेंसी में पदों की वृद्धि हुई है। तो जो स्टूडेंट अपनी कार्य क्षमता के अनुसार लगातार तैयारी करता रहा है, जैसे कि सेकंड ग्रेड की बात करें, मैंने बहुत से स्टूडेंट को बोला कि आप सेकंड ग्रेड पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं, 22 में सिलेक्शन नहीं हुआ, निराशा हुई, 24 में आए तो बैकलॉग आ गया, फिर निराशा हुई। फिर भी मैंने बहुत स्टूडेंट को रोका, उनको बोला कि आप लगातार तैयारी करते रहिए, आप जो कर सकते हैं वो करिए, आप दूसरी तरफ मत जाइए। तो वो स्टूडेंट आज अपने आप को काफी अच्छा महसूस कर रहा है कि सर आपने कहा और हम लगातार सेकंड ग्रेड की तरफ लगे रहे। तो उनके लिए भी एक तरह का रिवॉर्ड है, पदों की संख्या बढ़ गई। तो सुन, ठीक है, तो आप पदों की संख्या देख करके तैयारी मत कीजिए कि पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वित्तीय स्वीकृति मैंने देखा है लगभग हर दूसरे एग्जाम में पदों की संख्या बढ़ी है ना। अगर आप पदों की संख्या देख करके अब अगर आप डिसाइड करेंगे तो फिर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पदों की संख्या एकदम से कई बार बढ़ी जाती है, 20%, 50%, और इसमें तो आपके 65% तक बढ़ गई सेकंड ग्रेड में, पहली बार, है ना। तो इसमें देखिए आपके हर समय पदों की संख्या बढ़ रही है। तो आप ये मत सोचिए कि हमको मौका नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। वो नेगेटिव वाइब दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, केवल एक एग्जाम को पकड़ के रखिए, जो भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं उसको 1 से 1.5 साल तक का टाइम दीजिए। 2 अटेम्प्ट दीजिए, 2 अटेम्प्ट। एक अटेम्प्ट थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस देगा, सेकंड अटेम्प्ट में आप निकाल लेंगे। लेकिन हर बार क्या आप अपना गोल चेंज करते रहते हैं कि सर मेरा इस बार नहीं हुआ तो मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी कर लेता हूँ, थर्ड ग्रेड में नहीं होता मैं वीडियो भी कर लेता हूँ, वीडियो में नहीं होता पटवारी की, LDC। ऐसा नहीं करना है ना। अगर आप 1 से 1.5 साल गंभीर तैयारी करते हैं और 2 अटेम्प्ट उसमें अगर आपके दे देते हैं तो आपको डेफिनेटली सिलेक्शन मिलेगा। सेकंड ग्रेड में ऐसा ही हुआ, 22 में नहीं हुआ स्टूडेंट का, 24 में नहीं हुआ, लेकिन अब उनका बहुत अच्छी पोजीशन में है कि वो स्टूडेंट 2-2, 3-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ उनको फायदा मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। देखिए डेफिनेटली वो डिजर्व भी करते थे एक बड़ी वैकेंसी। क्योंकि मैं आपको बोल तो सुन, देखिए 2018 के बाद में 13 में तो वैकेंसी लास्ट इतनी बड़ी आई थी, उसके बाद नहीं आई है वैकेंसी इतनी बड़ी, है ना। तो जो स्टूडेंट रह गए हैं उनको मैं फिर कह रहा हूँ सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, आप मेहनत करें, वैकेंसी आपको फिर दिखाई दे जाएगी। क्योंकि पदों की संख्या अभी पोर्टल पर खाली चल रही है और रिटायर स्टूडेंट जो लोग होंगे वो और इसमें एड होते जाएंगे। ऐसे भी बहुत कम संख्या है, मुझे लगता है फिर भी आपकी अच्छी खासी जितनी इस बार थी 25 में उसके आसपास लमसम आपको वैकेंसी देखने मिल जाएगी। तैयारी करते रहिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, बार बार अपनी मंजिल, अपना गोल मत बदलिए, है ना। कि सर अमुक में वैकेंसी ज्यादा है तो मैं उधर चला गया, इसमें कम आई तो मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, मैं अभी फिर कह रहा हूँ, जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन अभी 25 वाली में नहीं होता है, मुझे लगता है जो स्टूडेंट पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं सबको सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेट नहीं होता है। अगर वो कुछ महीनों से तैयारी में लगे हुए हैं तो अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू कीजिए 1 साल तक और वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। तो निराश होने वाली बात नहीं है। कल सुनने मैसेज भी आया सर हम निराश है, हमको मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, आपको मौका नहीं मिला, आगे वैकेंसी आएगी, पदों की संख्या पोर्टल पर खाली चल रही है। आपका काम है लगातार निरंतर कंटिन्यूस आपको मेहनत करते जाना। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।